हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर ने अर्जुन को बताया कि प्रिया का मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे ऐसा लगा मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसने अभी अभी जो कुछ भी सुना था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अर्जुन मन में, ये कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा। इतना सोचते ही उसे चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ा गया। डॉक्टर ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आप ठीक तो है ना? अर्जुन खुद को संभालते हुए सीधा खड़ा हुआ और अपने सर को पकड़ते हुए बोला, हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर आपको खुद को संभालना होगा। आपकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। आप प्लीज काउंटर पर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए और उससे पहले एक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अर्जुन को डॉक्टर की आवाज जैसे बहुत दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके कानों में बस एक ही सेंटेंस गूंज रहा था, प्रिया का मिसकैरेज हो गया है। वो इतना सदमे में था कि उसने डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने फिर से उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, देखिए प्लीज जल्दी कीजिए ताकि हम इनका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। पेशेंट का नाम क्या है? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, नाम? अर्जुन कपूर। डॉक्टर अर्जुन की हालत को समझ रहा था। उसने बहुत पोलाइटली कहा, सर आपका नहीं, पेशेंट का। आपने शायद प्रिया कहा था ना? उनका नाम प्रिया है ना? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने फॉर्म में लिखते हुए कहा, प्रिया कपूर। अर्जुन इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि जब डॉक्टर ने प्रिया का सरनेम गलत लिखा तब भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। डॉक्टर प्रिया को उसकी वाइफ समझ रहा था। उसने प्रिया, वाइफ ऑफ अर्जुन कपूर लिखा और फिर अर्जुन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा। अर्जुन ने अटकते हुए अपना नंबर बताया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं उनकी रिपोर्ट्स आने पर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तब तक आप प्लीज बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। इसके बाद डॉक्टर ने उसे कंट्रोल करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाकर चला गया। अर्जुन फिर से लड़खड़ाता हुआ पास रखी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने हाथों के पीछे अपना चेहरा छुपाया और सोचने लगा, प्रिया का मिसकैरेज? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? ये कैसे हो सकता है? अपने बच्चे का ख्याल आते ही अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। उसके साथ खड़े आदमी ने उसे कंट्रोल करते हुए कहा, अपने आप को संभालिए सर प्लीज। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर इस समय आपको अपनी वाइफ के बारे में सोचना होगा। आप सोचिए, जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। ये सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। अर्जुन मन में, मैंने क्या कर दिया यार? प्रिया की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मैं उसे कैसे बताऊंगा कि क्या हो गया है? कैसे कहूंगा उससे कि हमने अपने बेबी को खो दिया है? अर्जुन ये सब सोच रहा था। तभी एक नर्स ने आकर उससे कहा, अभी जिनका एक्सीडेंट हुआ है, आप उनके साथ हैं ना? अर्जुन ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया और खड़े होते हुए कहा, जी, मैं ही उनके साथ हूं। क्या हुआ? नर्स ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि आप अभी जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए और ये मेडिसिन्स ले आइए। अर्जुन ने नर्स के हाथ से प्रेस्क्रिप्शन ली और हॉस्पिटल के कैश काउंटर की ओर चल दिया। वहां उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया और फिर काउंटर के सामने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर फिर से ट्रॉमा सेंटर की ओर चल दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे पता चला कि प्रिया को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीयू 5th फ्लोर पर था। अर्जुन जल्दी से वहां पहुंचा। उसने बाहर खड़े गार्ड से पूछा, अभी अभी यहाँ एक पेशेंट को शिफ्ट किया गया है ना?
गार्ड ने जवाब दिया। अभी एक लड़की को लेकर आए हैं, आप उनके साथ हैं? अर्जुन ने अंदर जाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैं उसके साथ हूं। ये डॉक्टर ने उसके लिए मेडिसिन मंगवाई थी, मैं देकर आता हूं। गार्ड ने रोकते हुए कहा। रुकिए, आप नहीं जा सकते। ये मुझे दे दीजिए, मैं दे आता हूँ। अर्जुन प्रिया को देखना चाहता था, पर उसे पता था कि वो आईसीयू में इस तरह नहीं जा सकता। उसने दवाइयाँ गार्ड के हाथ में दे दी और एक वॉल से टिककर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अर्जुन जल्दी से उनके पास गया और उसने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर, प्रिया कैसे हो? कैसी है वो? वो ठीक तो है ना? उसे तो कुछ हुआ नहीं है ना? डॉक्टर ने बहुत सीरियस आवाज में कहा। मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उन्हें जल्द से जल्द ब्लड की जरूरत है। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वो इस वक्त बेहोश है। उनके सर में बहुत गहरी चोट आई है, जिसके बारे में हम एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। फिलहाल आप जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट कीजिए। मैं हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से पता करवाता हूँ, पर आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये बहुत ही रेयर होता है, इसलिए मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप अपनी ओर से कोशिश कीजिए। अर्जुन ने डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्लीज डॉक्टर, आपको जो भी करना है कीजिए, पर प्लीज प्रिया को बचा लीजिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप घबराइए मत, बस जल्दी से ब्लड का इंतजाम कर दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर फिर से आईसीयू में चले गए। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स ढूंढने लगा, जहां से वो ब्लड अरेंज कर सके। उसने कुछ ही देर में बहुत सारे लोगों को कॉल कर दिया था। अर्जुन की गुडविल इतनी थी कि उसने जिससे भी हेल्प मांगी, उसने मना नहीं किया। कुछ ही देर में ब्लड अरेंज हो गया था। लगभग 10 से 12 लोग ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल आ गए थे। अर्जुन ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने उन सभी को ब्लड बैंक की ओर भेज दिया और वो अर्जुन से बोली। अच्छा हुआ आपने इतनी जल्दी ब्लड अरेंज कर दिया मिस्टर कपूर, क्योंकि आपकी वाइफ की हालत खराब होती जा रही है। देखिए, मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, पर आपकी वाइफ का बचना बहुत मुश्किल है। उन्हें काफी सारी इंटरनल इंजरीज हुई है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, फिर भी इस समय कुछ भी सही से कह पाना मुश्किल है। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे ऐसा फील हो रहा था मानो उसके पेट में कोई बहुत भारी चीज गिर गई हो। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए डॉक्टर से पूछा। सर, क्या मैं एक बार प्रिया को देख सकता हूं? प्लीज? डॉक्टर ने जवाब दिया। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। अर्जुन ने हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। सर प्लीज, एक बार मुझे उसे देख लेने दीजिए। मैं उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगा, प्लीज। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, पर आप जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइएगा। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और आईसीयू की ओर बढ़ गया। उसके पैर आईसीयू की तरफ बढ़ते हुए बहुत कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन मन में, प्रिया की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से वो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सोचते सोचते वो आईसीयू के अंदर जाने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको बताया ना, आप यहाँ इस तरह नहीं जा सकते। तभी अर्जुन के पीछे आते हुए डॉक्टर ने गार्ड से कहा। इन्हें जाने दो। फिर वो अर्जुन से बोली। मिस्टर कपूर, आप जाइए और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइएगा। प्रिया का बेड नंबर 5 है। अर्जुन ने आईसीयू का ग्लास डोर खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक भयानक सा एहसास हो रहा था। आईसीयू का माहौल बहुत शांत था। यहाँ बहुत डरावनी शांति थी। चारों तरफ पेशेंट्स अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे।
सबके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे। सभी के शरीर पर कई तरह की ट्यूब्स लगी हुई थीं। अर्जुन इन सभी पेशेंट्स को क्रॉसकटा हुआ बेड नंबर 5 की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बेड नंबर 5 के सामने पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। सामने प्रिया लेटी हुई थी, पर वो पहचान में नहीं आ रही थी। उसके पूरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों में सिरिंज लगी हुई थी, और भी कई सारे वायर्स उसके शरीर से जुड़े हुए थे। पास में रखे हुए मॉनिटर्स पर कुछ लाइंस और कुछ नंबर्स मूव कर रहे थे, जिसका मतलब अर्जुन को पता नहीं था। प्रिया को इस तरह देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कभी उसे इस तरह इमेजिन नहीं कर सकता था। वो बेहोश थी। अर्जुन उसे देखते हुए सोच रहा था, क्या इसे पता होगा कि क्या हो गया है? हमारा बेबी हमें छोड़कर चला गया है। अर्जुन से उसकी ओर देखा तक नहीं जा रहा था। वो जैसे वहीं जम सा गया था। तभी एक नर्स ने आकर उससे कहा, अब आप जाइए सर, हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। अर्जुन ने अपनी आंसू भरी आंखों से एक बार और उसकी ओर देखा और वहां से पलटकर बाहर आ गया। पिछले कुछ घंटों में उसकी दुनिया ही बदल गई थी। कहा तो उन्होंने आज पूरा दिन मस्ती करने का प्लान बनाया था, पर अब अर्जुन को लग रहा था मानो वो बरसों पहले की बात हो। ये समय उस पर बहुत भारी गुजर रहा था। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता, तो अभी वो, प्रिया और मीरा कहीं घूम फिर रहे होते। उसकी सारी प्लानिंग फेल हो गई थी, और सिर्फ आज की ही नहीं, अपनी आने वाली लाइफ को लेकर भी उसने जो कुछ भी सोचा था, वो सब खत्म हो गया था। कल तक वो प्रिया के साथ कितना खुश था। उसने और प्रिया ने बेबी को लेकर कितने सपने देखे थे। अब सब कुछ खत्म हो गया था। आईसीयू के बाहर बैठा अर्जुन इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सर, मीरा आपके साथ ही है ना? ये सुनकर अर्जुन को याद आया कि वो मीरा के बारे में तो भूल ही गया था। उसे भी तो चोट आई थी। प्रिया और अपने बच्चे की चिंता में वो मीरा को भूल ही गया। उसने खड़े होते हुए कहा, हाँ, मैं उनके साथ हूं। कैसी है वो? नर्स ने बताया, सर, आप फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 110 में चले जाइए, वो वहीं है। अर्जुन ने एक नजर आईसीयू की ओर देखी। उसका मन यहाँ से जाने का नहीं हो रहा था, पर इस समय मीरा भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए वो उठा और लिफ्ट की ओर चल दिया। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उसने रूम नंबर 110 देखा और उसके अंदर चला गया। मीरा बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसके पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ था, हाथों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, और सर पर एक छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी। उसे भी बॉटल चढ़ाई जा रही थी। अर्जुन उसके पास पहुंचा। फिर उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे आवाज दी। मीरा? मीरा ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उसे देखकर वो बहुत जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने पूछा, अर्जुन, प्रिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम कैसी हो? तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अर्जुन की आवाज बहुत भारी थी। मीरा उसके बोलने के ढंग से समझ गई थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अर्जुन उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो बहुत घबरा गई। उसने अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ा और उसे लगभग झंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ अर्जुन? क्या हुआ है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? सच सच बताओ, क्या हुआ है? प्रिया ठीक है ना? प्लीज मुझे बताओ अर्जुन, प्रिया कैसी है? उसे कुछ हुआ तो नहीं गया है ना? अर्जुन ने बहुत मुश्किल से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोला, मीरा, हमारा बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। हमने उसे खो दिया। मीरा की पकड़ अर्जुन की शर्ट पर से छूट गई। वो एकदम सदमे में लग रही थी। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान, ये सब क्या हो गया? उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। फिर वो कुछ संभलते हुए बोली, और प्रिया कैसी है?
वो ठीक है ना? उसे पता है कि उसका बच्चा। मीरा इसके आगे नहीं बोल पाई। अर्जुन ने धीरे से कहा, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वो अभी आईसीयू में है। उसे अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका बचना मुश्किल है। इतना कहकर अर्जुन रोने लगा। वो चुप हो गया था, आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। मीरा अर्जुन पर अपना सिर टिकाकर रोने लगी। दोनों एक दूसरे के दुख को समझ रहे थे। प्रिया की उन दोनों की लाइफ में एक स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी, और उसे कुछ भी होता हुआ वो दोनों नहीं देख सकते थे। इस समय उन दोनों से ज्यादा एक दूसरे को और कोई भी नहीं समझ सकता था। कुछ पलों के बाद जब मीरा अर्जुन से अलग हुई तो वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आई एम सॉरी अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम इस समय क्या फील कर रहे हो। अपने बच्चे को खोने के दर्द से बढ़कर और कोई दर्द नहीं होता। और फिर ये बच्चा तो तुम्हारे और प्रिया के बीच की एक मजबूत कड़ी थी। आखिर इसी की वजह से तो तुम दोनों मिले थे। ये सब क्यों हो गया अर्जुन? भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। उसकी इन सब बातों ने अर्जुन के दिल को एक बार फिर से चीर के रख दिया था। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुमने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया? मीरा ने सुबकते हुए कहा, हाँ, मैंने आरव को थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था। वो शाम की फ्लाइट से आ रहा है। आई एम सॉरी मीरा, तुम यहां हमसे मिलने आई थी और ये सब। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अर्जुन, ये एक एक्सीडेंट था। इसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम जाओ और प्रिया का ध्यान रखो। अगर मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, पर इस समय तुम्हारा प्रिया के पास होना जरूरी है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, टेक केयर। इतना कहकर वो जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मीरा ने उसे आवाज दी। वो पलटकर देखने लगा तो मीरा ने कहा, डोंट वरी अर्जुन, प्रिया ठीक हो जाएगी। भगवान तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। उन्हें प्रिया को ठीक करना ही होगा। तुम डरना मत, प्रिया को कुछ नहीं होगा। अर्जुन से इसके जवाब में कुछ भी कहते नहीं बना। उसने अपनी गर्दन एक और झुकाई और वहां से चला गया। जैसे ही वो आईसीयू के बाहर पहुंचा, गार्ड ने उसे आकर बताया कि डॉक्टर उनके कैबिन में उसका वेट कर रहे हैं। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? गार्ड बोला, वो तो नहीं मालूम साहब, पर डॉक्टर साहब परेशान लग रहे थे। आप जाकर उनसे मिल लीजिए। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो भारी कदमों से डॉक्टर के कैबिन की ओर चल दिया। एक तरफ प्रिया आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और दूसरी तरफ डॉक्टर ने अर्जुन को तुरंत अपने कैबिन में बुलाया है। क्या डॉक्टर के पास प्रिया को लेकर कोई और बुरी खबर है? अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी आंखों में आंसू ला देगा। एपिसोड 53 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।